हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। जून महीने का करंट अफेयर भाग 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच कॉर्पोरेट अभ्यास शुरू हुआ है? ऑप्शंस दिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड। भारत और थाईलैंड की नौसेना के बीच यह अभ्यास शुरू हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने के लिए हाल ही में किस देश ने अपनी संसद में एक बिल पास किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की संसद ने एक बिल पास किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजेश पेंदरकर। इन्होंने महानिदेशक किसके, नौसेना संचालन के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजेश पेंदरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने परमाणु हमला करने में सक्षम एक मात्र पनडुब्बी आईएनएस चक्र को किस देश को वापस कर रहा है? ये पनडुब्बी थी जो किसी देश से भारत ने ली थी, ठीक है। अब इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा हो गया है, तो ये किस देश को वापस कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रसिया। इस पनडुब्बी को भारत ने रसिया से लिया था, ठीक है, और अब ये इसे रसिया को कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद वापस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5.7%। हाल ही में आईएलओ यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.7% ये रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी क्रिकरू नामक क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, युवाओं को क्रिकेट सिखाने के लिए वीरेंद्र सहवाग है, जो भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज हैं, इन्होंने ये वेबसाइट लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का ये पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल सल्वाडोर। ये दुनिया का पहला देश बन गया जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एको डविंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। माउंट एको डविंग ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में कौन दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुनील छेत्री। ये सबसे अधिक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सुनील छेत्री। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एमआईटी। एमआईटी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये जो है शीर्ष स्थान पर रही है यूनिवर्सिटी। लापता व्यक्तियों की पहचान हेतु किस संस्थान ने आई फैमिला नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरपोल। इंटरपोल एक वैश्विक संस्था है और इसने आई फैमिला नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। किसके लिए किया है? लापता व्यक्तियों की पहचान हेतु। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस संगठन ने खाद्यजन्य रोगों पर हैंडबुक जारी की है? तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसने एक हैंडबुक जारी की है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा गांव अपनी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला गांव बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वियान। ये
रियान जो गांव है ये अपनी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला गांव बन गया है और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की तकनीक अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक विकसित की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी खड़गपुर। इन्होंने प्रारंभिक चक्रवात अर्थात चक्रवात आने से पहले एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जो पता जिससे चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑकलैंड। ऑकलैंड द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में ये शीर्ष स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 जून को। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्राहक हर महीने अपने एटीएम से कितने मुक्त लेन देन कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5। आरबीआई ने बैंकों पर चार्ज बढ़ा दी है और लेकिन साथ में यह भी कहा है कि हर महीने ग्राहक अपने एटीएम से 5 मुक्त लेन देन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे डी लिस्बुआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में ये कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयुष मंत्रालय। ये 7वां जो विश्व योग दिवस मनाया गया है तो इसी पे ये आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2021 अपने नाम की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। ये कहां से खेलते हैं? ये सर्बिया की तरफ से खेलते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस राज्य ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेल्जियम। नाटो शिखर सम्मेलन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? बेल्जियम में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेगा। किस देश ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद मेडिकल ऑक्सीजन की मांग से निपटने के लिए प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। ये भारत ने लॉन्च किया है। वैश्विक योग सम्मेलन 2021 को किसने संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल शुरू की है? तो इसको किसने शुरू किया है? ऑप्शन डी, फेसबुक ने। बच्चों के जो शोषण होता है उसकी वीडियो शेयर ना हो इसलिए रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट ये पहल फेसबुक ने शुरू की है।
क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है और जो भारत का स्थान है वो 14वां रहा है। 114 देशों में से भारत का स्थान कौन सा रहा है? 14वां रहा है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आईसीसी द्वारा शामिल किए जाने वाले 7वें भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बीनू माकर। ये आईसीसी द्वारा शामिल किए जाने वाले 7वें भारतीय बने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 55वें स्थान पर रहा है, 55th पोजीशन पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के लिए भारत का प्रमुख संस्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आईआईटी बॉम्बे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आईआईटी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी राज्य सरकार अगले साल से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण को पेश करेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी असम। असम राज्य सरकार अगले साल से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अगले संस्करण को पेश करेगी। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस शतरंज खिलाड़ी ने गेलफैंड चैलेंज 2021 जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डी गुकेश। इन्होंने गेलफैंड चैलेंज 2021 जीता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहां पाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बोत्सवाना। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में एक 15 मीटर लंबा कॉफी का पेड़ पायरोस्टीरिया लालजी किस राज्य में खोजा गया है? पायरोस्टीरिया, तो ये कहां खोजा गया है? ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप पे ये खोजा गया है, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में 14वीं या 16वीं शताब्दी की 21 तांबे की प्लेट शिलालेख किस राज्य के श्री सैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के पास खोजे गए हैं? और ये मंदिर कहाँ है, किस राज्य में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में ये मंदिर स्थित है, जहां ये 14वीं और 16वीं शताब्दी के 21 तांबे की प्लेट शिलालेख प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि क्षय रोग मुक्त भारत के लक्ष्य को कब तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2025। इसी हद तक ये भारत को क्षय रोग